आप देख रहे हैं एफटी न्यूज। राजधानी भोपाल के गौतम नगर थाने में आज बाबा रामदेव के आपत्तिजनक बयान को लेकर डॉक्टर अन्नपूर्णा शर्मा ने थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। इस्लाम धर्म के प्रति मानजनक भाषण देकर देश के सांप्रदायिकता का माहौल बनाने तथा मुसलमान समाज की भावनाओं को आहत करने वाले तथाकथित योग गुरु बाबा रामदेव के विरोध में ज्ञापन सौंपा, जिसमें जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी शाहरुख पठान, समाज सेवी अतउल्लाह इकबाल एवं कई समाज सेवी मौजूद रहे। आज ये गौतम नगर थाना भोपाल ज़िले में जो ये ज्ञापन दिया गया है, गौतम नगर थाने के अंदर बाबा रामदेव जी के खिलाफ़ जो उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिए हैं, मुस्लिम समुदाय मुस्लिम समाज को लेकर आपत्तिजनक जो बयान उनके द्वारा दिए गए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। जिस प्रकार से उन्होंने ये कहा कि नमाज़ पढ़ने के बाद या मदरसों से या मदरसों में पढ़ाई करने के बाद जो आतंकवादी पैदा होते हैं या जो उनका यही बोल जो बिगड़े बोल थे, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो APJ अब्दुल कलाम जो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, वो क्या आतंकवादी थे? अशफाक उल्लाह खान साहब जो फ्रीडम फाइटर रहे, क्या वो आतंकवादी थे? हर मुस्लिम समुदाय को लेके इस प्रकार से जो उनके बिगड़े बोल रहते हैं, ये बहुत आहत पहुंचाने वाले शब्द हैं। मैं इस बात से निवेदन करता हूं और सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण जो BJP के भी हैं, ज़्यादातर ये BJP को जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं, ये इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा तूल देते हैं। लेकिन अगर जब दुकानदारी किसी की बंद होने आती है तो वो पब्लिसिटी और लाइमलाइट में आना चाहता है, तो लाइमलाइट में आने का तरीका ये नहीं है किसी भी समुदाय या किसी भी समाज को आप लोग आहत पहुँचाएँ। युवा वर्ग को लेके आप युवाओं के अंदर ये क्रोध भर देते हैं, ये जोश भर देते हैं इस बात को लेके कि आप उनके अंदर घृणा भरते हैं कि मुस्लिम समुदाय ऐसा है, मुस्लिम समुदाय वैसा है, नई नई चीज़ें आप लोग लेके आते हैं। तो मेरा ये निवेदन है, किसी भी प्रकार से ऐसे आपत्तिजनक बयान ना दें जिससे हमारी गंगा जमनी तहज़ीब, हमारे हिंदुस्तान का निज़ाम हमारा ख़राब हो। निवेदन है आपसे। आपको क्या लगता है, आक्रोश है इस बात को लेकर? बिल्कुल आक्रोश है, पूरे हिंदुस्तान में इस बात का आक्रोश दिख रहा है। बाबा रामदेव जी जो हैं वो एक बिजनेसमैन है, लेकिन वो पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, जिस प्रकार से उनको रहना नहीं चाहिए किसी भी मुद्दे को लेकर, किसी भी बात को लेकर। जी, मैं डॉक्टर अन्नपूर्णा शर्मा भोपाल से समाज सेविका। बाबा रामदेव जी ने जो बड़े बड़े प्रोग्राम में जो मुस्लिम समुदाय मुस्लिम समाज के लिए जो आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल किए हैं, उनके अगेंस्ट हम लोग ये थाने में उनकी गिरफ्तारी के लिए आवेदन देने के लिए आए हैं। और उसमें जी आवेदन दिया है? जी, मैंने आवेदन दिया है थाना प्रभारी महोदय जी को। कोई कार्रवाई आगे नहीं उन्होंने आगे कार्रवाई का दिया है कि इस पर जांच की जाएगी और इसके बाद जो भी होगा। क्या विषय में ज्ञापन दिया था आपने? बाबा रामदेव जब देखो तब मतलब मुस्लिम समुदाय को लेकर, मुस्लिम समाज को लेकर के टारगेट करते हैं और कभी वो महिलाओं को लेकर टारगेट करते हैं। तो इसी विषय में हम लोग यहाँ पर सभी लोग आए हुए हैं, मेरे साथ और भी सभी सारे साथी लोग हैं। मेरा यही कहना है हम सब लोगों का कि बाबा रामदेव जब देखो तब मुस्लिम समुदाय को कभी मदरसे को लेकर आ जाते हैं कि मदरसे में आतंकवाद की भाषा पढ़ाई जाती है, नमाज पढ़ाई दी जाती है, भगा दिए जाते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि पहली बात तो ये धर्म की राजनीति करना बंद कर दे, क्योंकि आज का युवा वर्ग सब समझ चुका है और बहुत ज़्यादा जागरूक हो गया, पढ़ा लिखा है, तो उनको इन चीज़ों से कोई हम लोगों को ये फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जहाँ तक बात आती है मदरसे की, तो मैंने मेरा 10th क्लास मदरसे बोर्ड से ही पास किया है। और अगर उनको लगता है कि मदरसे में कुछ पढ़ाई होती है, कुछ और अलग मतलब देश के विरोध में कुछ पढ़ाया जाता है, तो वो आकर के हम लोगों से पूछे, हम बताएंगे। मेरे पास सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है 10th की, जो कि मैंने वहाँ से मदरसे से पास किया है, भोपाल मदरसे बोर्ड से 10th क्लास पास किया है। तो आगे कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। अभी हम थोड़े लोग आए हैं, बाकी पूरा समाज आएगा। और मेरा यही कहना है कि देखो दुख होता है जब सुन करके तुम जब देखो जब तुम्हारी दुकानदारी बंद होने पे आती है, आप मुस्लिम समाज को लेकर के आ जाते हो कि मुस्लिम ऐसा कर रहे हैं, मुस्लिम लोगों के लिए आ जाते हो कि मुस्लिम ऐसा कर रहे हैं, मुस्लिम महिलाएं ऐसा कर रही हैं। कभी तुम्हारे बोल लड़खड़ाते हैं कि तुम बोल देते हो कि महिलाएं तो बगैर वस्त्र के भी अच्छी लगती है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी बाबा रामदेव जी, आपकी आँख के साथ साथ शायद आप अपने दिमाग का भी इलाज कराएं, और जो कि आपसे नहीं संभाला जा रहा आपके व्यापार का भार, तो शायद किसी और को दें। और लगता है कि आपके व्यापार में ज़्यादा ही कमी आ रही है, तो मैं आपका पूरी ज़िंदगी भर भरण पोषण कर सकती हूँ, लेकिन मेरी हाथ जोड़कर आपसे यही विनती है कि मुस्लिम समाज को लेकर टारगेट करना बंद कर दें, क्योंकि आज का युवा बहुत जागरूक हो गया है, पढ़ा लिखा हो गया है। तो आप जैसे इतने महान लोगों की बातों में तो आने से रहे हैं। यही
ज़्यादा पतंजलि का प्रोडक्ट अगर ले रहा है तो वो मुस्लिम समाज लेते हैं। ये मैंने खुद अपनी आंखों से मैं देखती हूँ कि लोग बोल देते कि अरे मुस्लिम समाज पतंजलि को यूज़ नहीं करा, तो इनका व्यापार हिंदुस्तान में अकेले हिंदुओं की दम पर तो नहीं हो सकता था। इसमें पूरे वर्ल्ड में इनका पतंजलि चल रहा है, तो वर्ल्ड में अकेले केवल हिंदू ही नहीं है, हर समाज का इंसान रह रहा है, मुस्लिम भी रह रहे हैं, हिंदू भी रह रहे हैं, तो सभी लोग इनके प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। तो उनसे यही कहना है कि आप अपनी दुकानदारी व्यापार को बढ़ावा दें, ना कि आप समाज में आकर के हिंदू मुस्लिम का ये वो करें कि समाज को हिंदू मुस्लिम में आकर के तोड़ रहे हैं, माहौल ख़राब कर रहे हैं, जिससे हम लोग को बहुत मतलब दुख होता है कि आप जैसे महान संत लोग, एक साइड तो आप संत बनते हो, दूसरी साइड आप इस तरीके के बयान देते हो, इतने निंदनीय बयान है कि सोचकर भी शर्म आती है कि आप जब देखो जब मुस्लिम समाज को टारगेट बना लेते हो, हर चीज़ के लिए आप मुस्लिम कर। मैं तो यही देखती हूँ कि जब भी हम लोग सुनते हैं कि मुस्लिमों ने ये करा वो करा। मेरा नाम अताउल्लाह इकबाल है। जो बाबा रामदेव जी ने बोला है ये सरासर गलत है, क्योंकि उनकी दुकानदारी बंद नज़र आ रही है। एक पल देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, सबसे अपील कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से और सारे लोगों से कि आप कोई भी मुस्लिम समाज के खिलाफ किसी भी तरीके की टिप्पणी नहीं करेंगे, नहीं बोलेंगे। आज इनकी दुकानदारी बंद नज़र आती आ रही है तो ये मुस्लिमों के खिलाफ बोलने लगे, क्रिश्चनों के खिलाफ। भाई हिंदुस्तान में सारे वर्ग के लोग, सारे समाज के लोग एक साथ रहना चाहते हैं। ऐसे पखंडी बाबा अगर ऐसे धर्म के लोग बात करेंगे और इस तरीके के एक धर्म को टारगेट। मेरा नाम फिज़ाली खान है, मैं समाज सेविका हूँ और मैं मुस्लिम हूँ, और मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मुस्लिम हूँ। हम मुस्लिमों को कोई क्यों टारगेट बनाया जाता है? जो देखो जब हर बात मुस्लिम ऐसा करते, मुस्लिम ऐसा करते। क्या बाबा रामदेव ने पढ़ा है क्या कि कुरान में ये लिखा है कि मुस्लिम नमाज पढ़े, नमाज के बाद किसी भी हिंदू लड़की को लेकर आए? कौन मुस्लिम ला रहा है? क्या हिंदू लोग ये नहीं करते? मगर हमारे अंदर इतना अच्छा भाईचारा है कि हम सब लोग बहुत अच्छे मिलकर रहते हैं, हिंदू मुस्लिम से। देखो हमारी ये बहन जो रात दिन हमारे मुस्लिमों के लिए काम करती है, हम हिंदुओं के लिए काम करते हैं, क्योंकि हम लोग मिलकर रहते हैं। हमारे अंदर ये नहीं है कि हिंदू क्या है मुस्लिम क्या है। और हमारी सरकार से यही मांग है कि बाबा रामदेव जैसे जो भी ऐसा जी अपोजिट कोई भी सवाल उठाते हैं या कुछ करते हैं तो उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा देना चाहिए। हम मुस्लिमों को टारगेट नहीं बनाना चाहिए। हमारे अंदर दिल नहीं है कि जब देखो मुस्लिम मुस्लिम करते हैं। ये हम मुस्लिमों ने कुछ देश के लिए कुछ नहीं किया, हमारे दादा परदादा नानाओं ने हमारे लिए कुछ नहीं किया है, देश के लिए लड़ाई नहीं लड़ी क्या? जो मुस्लिमों को बोलते हैं क्या बाबा रामदेव जैसे ही नहीं किया? ये संत बनकर बैठे हैं और ये ऐसे बट बोलते हैं बहन बेटियों के लिए कि बिना वस्त्र में भी अच्छी लगती हैं। इनको सरकार खुलेआम ऐसे क्यों छोड़ रही है? ऐसे लोगों को सजा होना चाहिए। मैं सरकार से पर्सनल बिल्कुल रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हमारी सारे लोग कर रहे हैं हर देश से, हर शहर से, कि इनको सज़ा मिलनी चाहिए कि नेक्स्ट कोई ये सवाल उठाए नहीं। बोलने से पहले 10 बार सोचे कि हम क्या बोल रहे हैं। ये कमी मुझे सरकार की लग रही है। अगर सरकार ने अगर कदम उठाया होता, इनको सज़ा दी होती है ऐसे लोगों को कि धर्म के खिलाफ क्यों बोलते हैं बार बार, कि इस धर्म में ये, इस धर्म में दे। राजनीति जो चल रही है आपकी, राजनीति कूटनीति जो करना है करे रामदेव जी, मगर धर्म के खिलाफ ये नहीं बोलना चाहिए किसी मुस्लिम ना हिंदू सिख ईसाई के लिए कुछ ना बोले। जय हिंद।